बच्चों कैसा है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल लर्न किट में पाइथन के बेसिक के एडवांस के इस जर्नी में आज हम लोग डे 11 में है। डे 10 में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट का टेबल का हमने प्रोग्रामिंग कुछ किया था, प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन में। आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आज 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर को हमको क्या करना है, इनपुट करना है और उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम नंबर को हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, किस तरह से इसको कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं, स्टार्ट बटन में करते हैं, कोई भी एक कैरेक्टर में करते हैं, पी में क्लिक करते हैं, फिर पाइथन का हम लोग आइडियली ओपन कर लेते हैं। पाइथन का आइडियली ओपन करें तो हम लोग क्या करेंगे, रिसेंटली लास्ट हमने क्वेश्चन किया था 19 नंबर, उसको हम लोग ओपन करते और यहाँ पर फाइल बनाते, ताकि हम लोग जब इसको सेव करेंगे 20 को सीधा हम लोग उसी फोल्डर में जाए जहाँ फाइल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 19B के बाद आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन को हम लोग कॉपी कर लेते और उसके बाद इसे पेस्ट करते कमेंट के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। तो 3 इनपुट के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को इनपुट करना आता है a इक्वल्स टू इंटीजर वैल्यू इनपुट कर रहे हैं हम ज्यादातर। एंटर। ये वीडियो देखने के टाइम में आप लोग अलग से, जिनको पहले से प्रोग्रामिंग थोड़ा सा पता है कि इस चीज को हम लोग लूप में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग लूप नहीं सीख रहे हैं, हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट सीख रहे हैं और बेसिक टू एडवांस में जाए। तो आप बेसिक को अच्छे से नहीं सीखोगे तो एडवांस को अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहले बेसिक को अच्छे से सीखो, फिर एडवांस होकर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और सी इक्वल्स टू इसको भी कर लेंगे। तो 3 नंबर हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो 3 नंबर ले लेंगे और अभी इसका जैसे 2 नंबर अगर हम लोगों को यहाँ पे करना है, एक मैक्सिमम और दूसरा मिनिमम, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें देखो हम लोग जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे उसी तरह से हम लोगों को यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज करना पड़ेगा। जो हमने इससे पहले किया था उसका यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग बोलेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा, एंड और ए ग्रेटर देन सी। जो हमारा ए का वैल्यू है वो बी के वैल्यू से भी बड़ा होगा और सी के वैल्यू से भी बड़ा होगा। तो सिंपल सा बात है कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाला है, मैक्स इक्वल्स टू क्या होगा, हम लोग यहाँ पे डबल एक्स दे देते, मैक्स इक्वल्स टू क्या होगा आपका। देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको कंडीशन के थ्रू कर रहे हैं ताकि हमको कंडीशन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में भी देखेंगे, इनबिल्ट आपका जो फंक्शन होता है उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन सीख रहे हैं काम कैसे करता है। ठीक है, तो अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है पहला यूजर का, तो वो क्या होगा, ए मैक्सिमम होगा। अगर ए मैक्सिमम नहीं है तो क्या हो सकता है। यहाँ पे बच्चों हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं जो इफ में होता है, जिसको लैडर भी बोला जाता है, एल्स इफ लैडर। तो यहाँ पे हम लोग एल इफ का भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एल इफ। देखो एक्चुअल क्या होता है कि जब हम लोग का कंडीशन में 2 ही आउटपुट होता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, तो हम लोग एल्स और इफ का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग को बहुत सारे कंडीशन के थ्रू रिजल्ट निकालना है तो यहाँ पे हम लोग एल्स और इफ में नहीं कर सकते, बार बार कंडीशन देख के हम लोग को आंसर को निकालना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं फटाफट। अगर ए बड़ा नहीं है तो चेक करेंगे कि बी जो है वो बड़ा है या नहीं है, एंड अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है तो फिर हम लोग यहाँ बोल सकते हैं
फिर हम लोग बोल सकते हैं जो मैक्स है, कॉपी कर लेते हैं, जो मैक्स है वो कौन है, बी। ठीक है, अगर ए क्या है, बड़ा नहीं है, एल्स इफ तब काम करेगा जब इफ फॉल्स होगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इस प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, पहले टाइप कर लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सी को करते हैं। तो हम लोग बेसिक क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग प्रोग्राम को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, एकदम आसान। तो यहाँ पे हमने 3 कंडीशन दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एल्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ये कर दिया। तो कंडीशन वाइज हमने किया, ए क्या है, बड़ा है या बी बड़ा है या फिर सी बड़ा है। यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं हम लोग कि ए बड़ा है नहीं तो बी बड़ा है, दोनों ही अगर बड़ा नहीं है तो फिर कौन बड़ा होगा, कैपिटल लार्ज नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर ऐसे भी करेंगे फिर भी चलेगा कि लास्ट जो स्टेटमेंट होगा वो सिर्फ एल्स में ही होगा कि क्या, मैक्सिमम एल्स है। इसके बाद मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सेम प्रोग्राम करेंगे, एकदम पूरा सेम प्रोग्राम। जस्ट यहाँ पे साइन चेंज होगा, ए बी से छोटा है, ए लेस देन बी, ए लेस देन सी, देन मीन डबल एम दे देते, मीन ए। अब बी ए से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, मीन बी। या फिर कौन छोटा है, मीन सी। अब इस प्रोग्राम को आप अच्छे से समझो। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अभी अगर हमने इसको रन करवाया तो क्या आएगा देख लेते, प्रिंट मैक्सिमम इक्वल्स टू मैक्स और कोटेशन के बाहर यहाँ पे हम लोग इसको डेकोरेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोगों का जो भी निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग पहले रन करते हैं। जैसे क्या करते हैं, यहाँ पे 3 नंबर लेते हैं, 5, 6 और 7। तो 7 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है और 5 जो है वो मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अगर सबको सेम रखेंगे तो क्या होगा, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो आप देखोगे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू क्या है, 5 ही मैक्सिमम है और 5 ही मिनिमम है। ठीक है, अभी इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल क्या कर सकते हैं, आपका कंडीशन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने लॉजिकल कंडीशन का भी यूज किया है, जो ऑपरेटर होता है लॉजिकल ऑपरेटर, उसका भी यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि इफ अगर ए ग्रेटर देन बी, ए में जो यूजर ने इनपुट दिया है वो अगर बी से बड़ा है और सी का इनपुट से भी बड़ा है, दोनों ही बीच में एंड, इस टाइम में दोनों ही कंडीशन ट्रू होना पड़ेगा। एंड क्या करता है, एंड में हम लोग मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, और एंड अगर बीच में रहा तो दोनों ही कंडीशन जब ट्रू होगा तभी जाके रिजल्ट यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट होने वाला है। इफ अगर आपका ट्रू हो गया तो एल्स इफ और एलिफ, एल्स ये दोनों काम नहीं करेगा। अगर मेरा पहला जो कंडीशन है ये अगर ट्रू है तो बाकी जो इससे जुड़ा हुआ कंडीशन है, जैसे यहाँ पे इसको थोड़ा सा, ये जो जुड़ा हुआ कंडीशन है ये दोनों आपका क्या नहीं करेगा, फॉल्स हो जाएगा, तो इधर नहीं आएगा। अगर ए लार्ज नंबर नहीं है तो वो बी को चेक करेगा, अगर बी लार्ज नंबर नहीं है तब ये क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू सी को कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने लेस देन साइन, ए अगर बी से छोटा नहीं है और ए सी से भी छोटा नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। कोई भी एक अगर यहाँ पे फॉल्स होता है तो यहाँ पे
आपका ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे भी दोनों ही कंडीशन, बी जब ए से भी छोटा और बी से भी छोटा, बी जब सी से भी छोटा, तो ये बी मिनिमम में आएगा या फिर सी को क्या कर देगा, या मिनिमम कर देगा। तो जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका मैक्सिमम और मिनिमम नंबर को निकाल रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ हम लोग एंड ऑपरेटर का भी यूज कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, इस चीज को आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। और एक चीज से वो होता है ड्राई रन। कोई भी प्रोग्राम अगर कोई करता है और करने के टाइम में अगर उसको उसका ड्राई रन भी आता है, तो फिर वो उस चीज को अच्छे से समझ सकता है, ठीक है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा ड्राई रन भी करके दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ड्राई रन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, एक्सेल से समझाते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो। जैसे सबसे पहले हम लोगों का ड्राई रन में ए इनपुट ए में जाएगा, बी में जाएगा और सी में, 3 इनपुट हम लोग लेने वाले। तो हम लोग कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। जैसे क्या है कि हमने ले लिया 5, 4 और 8, ठीक है। हमारा पहला कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो ये मैक्स निकालेगा, ठीक है, मैक्स। ये मैक्स क्या है। सेकंड कंडीशन में हम लोगों का क्या दिया हुआ है, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, ये है। या फिर हम लोग क्या करेंगे, सी को मैक्स बना देंगे। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज देखो, जो 5 है वो बी से बड़ा है, लेकिन 5 जो है वो सी से बड़ा नहीं है। तो ये जो 5 है ये मैक्स में नहीं आएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। जब पहला फॉल्स होता है, जब पहला कंडीशन फॉल्स होता है, तो सेकंड कंडीशन में जाता है। तो सेकंड कंडीशन में क्या है, जो बी है वो ए से बड़ा है, मतलब 4 इज ग्रेटर देन 5, ये फॉल्स है। 4 इज ग्रेटर देन 8, ये भी क्या है, फॉल्स है। तो बचा क्या, बचा सी। अगर दोनों ग्रेटर नहीं है तो बचा सी, 8 जो है वो मैक्सिमम में आएगा। अभी ये तो हम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू निकल गया। मिनिमम वैल्यू में अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पे क्या बोला है, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमारा शर्त क्या है, मिनिमम वैल्यू में ए लेस देन बी, ए का वैल्यू अगर बी के वैल्यू से छोटा है एंड ए का वैल्यू सी से भी छोटा है, तब ये मैक्सिमम है। या फिर बी लेस देन ए एंड बी लेस देन सी, तो क्या होगा आपका, नहीं तो सी क्या होगा, सबसे छोटा वैल्यू होगा। तो आप यहाँ पे देखो कौन सा ट्रू हो रहा है। अगर हम लोग नीचे देखेंगे, आप इस जगह पे देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जो ए लेस देन बी, 5 नॉट लेस देन बी, तो ये पहले ही फॉल्स हो गया। तो ये कंडीशन छोड़ देगा, नीचे चला जाएगा। यहाँ पे बोलेगा 4 लेस देन बी लेस देन ए, दैट्स मीन 4 लेस देन 5, हाँ यस ट्रू है। एंड और बी लेस देन सी, 4 लेस देन 8, ये भी ट्रू है। तो जब हम लोगों का दोनों ही कंडीशन ट्रू होगा तो एंड फंक्शन वहां पे काम करेगा और वहां पे क्या करेगा, उसको वो स्टोर कर लेगा। तो मिनिमम में स्टोर होने वाला है बच्चों, मिनिमम में स्टोर होने वाला है 4। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राई रन करके अपने प्रोग्राम को समझ सकते हैं। आप अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हो और उसका आप ड्राई रन नहीं कर सकते हो आपके दिमाग में, या फिर उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा क्या होगा, वो रट्टा मारने वाला प्रोग्राम होता है। एक्चुअल प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्रामिंग को समझ सकता है उसका वो ड्राई रन भी बना सकता है, ठीक है। तो पहले का जितना भी प्रोग्राम है वो आसान था, इसीलिए मैंने वहां पे ड्राई रन का यूज नहीं किया। ये थोड़ा सा मुश्किल है उन लोगों के कंपैरिजन में, तो हमने यहाँ पे ड्राई रन का यूज किया है। तो मल्टीपल एल्स इफ लैडर का आप यहाँ पे क्या करो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल एल्स इफ का हम लोग और भी क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो इतना ही, ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। आप इसको क्या करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। जय हिंद।